तो जय हिंद, नमस्कार जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इतना प्यार और सपोर्ट करने के लिए। तो साथियों, आप सभी का एक्सरसाइज 13.1 और 2 एग्जाम्पल के सेट हम खत्म कर दिए हैं, है ना। तो यह जो हमारा 13.2 खत्म हुआ, इसका एग्जाम्पल नंबर हमारा 5 है। इससे पहले एग्जाम्पल 4 तक बता दिए हैं, क्योंकि देखिए बिहार बोर्ड में आपका एग्जाम्पल से भी सवाल रहता है, इसलिए आपको एग्जाम्पल पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए जी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। उदाहरण नंबर देखिए 5। उदाहरण 5 क्या है कि शांता किसी शेड में, ठीक है, एक उद्योग चलाती है। यह शेड एक घनाभ के आकार का है। आप देख सकते हैं यह घनाभ के आकार का है, जिस पर अर्ध बेलन आरोपित है। देखिए भाई, इस पर क्या है, हमारा अर्ध बेलन है। यह ऊपर में जो है ये बेलन है, लेकिन आधा बेलन है। देखिए यह आधा बेलन है, यानी कि घनाभ के ऊपर में साथियों आपका एक अर्ध बेलन लगा हुआ है। यदि इस शेड के आधार की विमाएं 7 सेंटीमीटर, 7 मीटर और 15 मीटर है। यह देखिए यहाँ आपका 7 है, समझिएगा ध्यान से। ये हमारा जो घनाभ है, घनाभ का यह लंबाई कितना हो गया, 15 हो गया। लेकिन यही 15 जो है लंबाई, हमारा अर्ध बेलनाकार जो हिस्सा है उसका क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। और बात करेंगे यहाँ चौड़ाई, हमारा जो है ना घनाभ का चौड़ाई है 7 मीटर है, लेकिन यही 7 मीटर जो है ना ये हमारा अर्ध बेलन का व्यास कहलाएगा। तथा घनाभाकार भाग की ऊंचाई 8 मीटर है। यह जो ऊंचा है यह 8 मीटर है। तो शेड में समावेशित हो सकने वाली हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। पहले निकालना है इस पूरे शेड में हवा का आयतन कितना है, पहला प्रश्न हुआ। और आगे क्या कहता है, पुनः यदि यह मान ले कि शेड में रखी मशीनरी 300 मीटर की स्थान घेरती है, यानी कि शेड में जब मशीन वगैरह रखता है तो मशीन रखने पर 300 मीटर की स्थान छेक लेता है। तथा शेड के अंदर 20 श्रमिक है, यानी कि 20 गो मजदूर है, जिनमें से प्रत्येक 0.08 मीटर की औसत से स्थान छेकता है, घेरता है। तब शेड में कितनी हवा होगी। तो चलिए यह बाद में निकाल लेंगे, पहले निकाल लेते हैं इस पूरे शेड का आयतन निकाल लेते हैं। ठीक है ना। चलिए, शेड में घनाभाकार हिस्सा है तो लिखते हैं क्या, घनाभाकार भाग की विमाएं। घनाभाकार भाग की जो बीमा का मतलब होता है भुजा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बीमा होता है। तो चलिए लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया और ऊंचाई हो जाएगा। देखिए लंबाई, तो घनाभ का लंबाई ई वाला होगा, यानी ई वाला होगा 15 मीटर है। घनाभ का जो लंबाई है वह 15 मीटर है। चौड़ाई की बात करेंगे तो यह हो जाएगा 7 मीटर हो जाएगा। एंड ऊंचाई की बात करेंगे, ऊंचाई हमारा हो जाएगा 8 मीटर। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, घनाभ का हो गया। तो देखिए अगर हम इस शेड का आयतन निकालेंगे साथियों तो क्या करेंगे, ये घनाभ का आयतन में अर्ध बेलन का आयतन को जोड़ देंगे तो हमारा पूरे शेड का जो है ना आयतन निकल जाएगा। चलिए तो अब आते हैं बेलनाकार में। अर्ध बेलनाकार भाग का व्यास। देखिए अर्ध बेलन जो है उसका व्यास कितना है, ई वाला व्यास हो जाएगा 7 मीटर हो जाएगा। व्यास हो गया 7 मीटर, तो बेलन का त्रिज्या कितना हो जाएगा, 7/2 मीटर हो जाएगा। क्लियर है सबका। अब देखिए बेलन का लंबाई जो है ई वाला लंबाई, यानी ऊंचाई जो है ना 15 मीटर है। अब देखिए इसका ऊंचाई कितना है, यहाँ पे एच है, जिसको हम बोलते हैं एच डैश, यानी कि बेलनाकार जो भाग है उसका ऊंचाई हमारा एच डैश हो गया, वह है 15 मीटर है। क्लियर है। अब निकाल लेते हैं आयतन। शेड में हवा का आयतन बहुत ही सिंपल, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। तो कैसे निकालेंगे, तो घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन में जोड़ देंगे अर्ध बेलन का आयतन, अर्ध
बेलन का आयतन। चलिए, तो घनाभ का आयतन होता है LBH प्लस बेलन का होता है पाई R स्क्वायर H, इसको डैश बोले हैं, लेकिन ये हमारा क्या अर्ध बेलन है ना, तो हो जाएगा आधा 1/2 हो जाएगा 2। चलिए जी, अब सबका मान यहाँ पे बैठाना है। कॉमन कुछ आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। ऐसे देखिए आपका जो यह H डैश है ना, ये जो H है, ये H डैश जो है ना 15 है, तो ये भी कितना 15 है, लेकिन H डैश और जो L है बराबर है, तो चलिए उसको हटाइए, सीधा मान बैठाते हैं सबका मान। ठीक है, चलिए जी, क्या क्या था, LBH 15 7 8 हो जाएगा 15 गुना 7 गुना 8, फिर प्लस 1/2 पाई R स्क्वायर एच था, पाई का मान 22/7, R स्क्वायर R का मान 7/2 था, 7/2 इंटू H। देखिए H डैश, H डैश का मतलब हुआ ई वाला बेलन का ई वाला ऊंचाई हो जाएगा 15 मीटर। चलिए 15 मीटर, 15 7 105 गुना 8, अब प्लस कट रहा है, यह 11 बार में कट जाएगा, अब नहीं कटेगा, तो 11 गुना 11 7 7 49 हो जाएगा, 49 गुना फिर रह गया 15 और नीचे रह गया एक, ये तो कट रहा है जी, ध्यान दिए नहीं, ये तो कट रहा है, 7 को कट रहा है, ये देखिए ना 7 7 खत्म ना हो गया, तो 11 7 हो जाएगा 77 और गुना 15 अब बट्टे हो जाएगा 2 दूनी 4। क्लियर है सबका? चलिए 5 8 हो जाएगा 40, 8 कम 8 हो जाएगा। चलिए 15 7 105 बच गया 10, 15 7 105 और 10 115, अब बट्टे हो जाएगा 4, तो 840 प्लस, ऐसा करते हैं ना, इसको भागा लगा देते हैं 4 से। ठीक है, 4 से भागा लगा देंगे 11 55 में, तो 4 दूनी हो जाएगा 8, 8 3 11, 4 8 32 हो जाएगा, बचा 3 5, फिर 4 8 32, 32 3 पॉइंट मार देंगे 0, 4 7 28, 4 5 20, तो इसको जब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 288.75। चलिए जी, तो 75 तो रहेगा, 8 हो जाएगा, 8 4 12, 2 8 10 1 11, इतना हो जाएगा मीटर क्यूब। यह क्या आ गया आपका? पूरे सेट का आयतन आ गया, ये जो है ना पूरे सेट का आयतन हो गया, पहला आंसर हो गया। अब दूसरा समझिएगा, दूसरा क्या कहता है कि अब बताइए कि जब उसके अंदर, इस सेट के अंदर में इतना का मशीन रखा जाता है और 20 श्रमिक जो कि इतना स्थान छेकता है, रहने पर जब यह रहेगा तब कितना जो है ना इसमें अंदर में कितना शेष हवा का आयतन बचेगा। तो क्या करते हैं, जो पूरे आयतन निकला हुआ है ना, उसमें क्या करेंगे, ये जो मशीन का जो आयतन, जो मशीन आयतन छेकता है वह आयतन प्लस में 20 श्रमिक जो जगह छेकता है, आयतन छेकता है, दोनों को जोड़ के पूरे में घटा देंगे, तो हमारा जो है शेष जो बचेगा उसमें हवा का आयतन वह निकल जाएगा। ये तो हो गया। चलिए अब निकाल लेते हैं मशीनरी द्वारा घेरे गए स्थान। कितना घेरता है मशीन? तो 300 मीटर क्यूब। ठीक है, और 30 मजदूर, 30 ही है ना, इधर क्या 30 ही है ना, ओ सॉरी 20 मजदूर है, 0.08 मीटर क्यूब स्थान घेरता है, 20 मजदूर है, 20 श्रमिक, श्रमिक का मतलब मजदूर होता है, 20 श्रमिकों द्वारा घेरे गए स्थान। तो क्या करेंगे, 20 श्रमिक है तो 20 गुना 0.08, चलिए जी दशमलव उड़ा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका डबल 0 हो जाएगा, ये खत्म हो गया, 8 दूनी हो जाएगा 16, एगो 0 है, एक के बाद दशमलव, इतना मीटर क्यूब, यानी कि 20 मजदूर जो है 1.6 मीटर क्यूब स्थान घेरता है, और जो है ना मशीनरी जो है ना 300 मीटर क्यूब स्थान घेरता है। अब दोनों को जोड़ देते हैं,
मशीनरी और 20 श्रमिकों द्वारा घेरे गए कुल स्थान। ठीक है ना, कितना स्थान घेरता है? तो मशीनरी घेरता है 300, यह घेरता है 1.6, हो जाएगा 301.6 मीटर क्यूब। अब क्या करेंगे समझिएगा ध्यान से, हमारा जो है ना मशीनरी का जगह जो स्थान छिकता है और 20 श्रमिक का निकाल लिए है, दोनों को जोड़ दी है। अब जो हमारा यह आयतन निकला हुआ है कुल आयतन, इसमें क्या करेंगे, ई वाले को घटा देंगे, तो यह क्या निकल जाएगा हमारा मशीन और श्रमिक रहित जो है ना शेष हवा का आयतन हो जाएगा। ठीक है, रहित नहीं, शामिल होकर, मतलब उसमें शामिल है तब। यह जो निकला हुआ है, यह जो आयतन निकला हुआ है ना, तो अभी जो है इसमें ना तो मशीन है ना तो व्यक्ति है। अब जो आयतन निकालने जाने वाले हम जो निकालने वाले हैं, उसमें क्या होगा, अंदर में 300 मीटर क्यूब का मतलब स्थान छिकने वाला मशीन होगा और 20 श्रमिक भी होगा। शेड में कितनी हवा होगी, चलिए अब निकाल लेते हैं। शेड में शेष बचा हवा का आयतन, तो क्या लिखेंगे, शेड का आयतन माइनस हो जाएगा आपका हो जाएगा क्या आपका, क्या क्या था इसमें, मशीनरी था ना, मशीनरी प्लस 20 श्रमिकों का आयतन। ठीक है, तो शेड का आयतन निकला हुआ था 1128 है जरा क्या था, 1128 पॉइंट कितना था, 75, माइनस इसका जो निकला हुआ था दोनों जोड़ के 301.6, 301.6। चलिए कुछ नहीं, यहाँ पे जीरो लगा सकते हैं, 5 में घटेगा 0 तो हो जाएगा 5, यहाँ घटेगा तो 1 पॉइंट, यहाँ घटेगा तो हो जाएगा आपका 8 में 1 तो हो जाएगा 7, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 2, 8 3 11 मीटर क्यूब, इतना आयतन बचेगा। आयतन में नहीं ज्यादा कुछ है, ज्यादा लॉन्ग नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे, जो दिया लिख लेंगे, बस यहाँ घनाभ आयतन में अर्ध जो हमारा बेलन है उसका आयतन को जोड़ देंगे। ठीक है ना, यह हमारा जो निकलेगा यह हमारा हो जाएगा पूरे सेट का आयतन हो जाएगा, सेट के अंदर में हवा का आयतन हो जाएगा। प्लस में क्या करेंगे, पहले जो हमारा जो मशीनरी था उसका आयतन और जो 20 श्रमिक था उसका आयतन निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, पूरे आयतन में इन दोनों का आयतन को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, जो उसमें की मशीन और 20 श्रमिक रहने के बावजूद जो आयतन बचेगा वह निकल जाएगा हमारा। तो कितना निकला हमारा, 127.15 निकल गया। ठीक है ना, तो आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो देखिए एग्जाम्पल को पढ़ना जरूरी है, क्या पता आप एग्जाम्पल से सवाल आ जाए, क्योंकि आपका बिहार बोर्ड में एग्जाम्पल से सवाल आता है। अगर नहीं भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉलेज के लिए पढ़ना चाहिए, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है तो जरूर पढ़ना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट को लेकर, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।